नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है रोग, बीमारी। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और इस बात का भी पता लगाया जा सकता है कि जातक कौन सी बीमारी से कब पीड़ित होने वाला है। ज्योतिष के अनुसार रोगों का संबंध ग्रहों से होता है मित्रों, क्योंकि हर ग्रह शरीर के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित करता है। मित्रों, हमारा जो हिस्से है बॉडी के, वो किसी न किसी ग्रह से जो है प्रभावित होते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न। मित्रों एक जन्म कुंडली बना के मैं लाया हूँ चार्ट पेपर में आपके सामने। मित्रों, ये लिखा हुआ है लग्न। देखिए मित्रों, जो लग्न होता है वो मेरा पहला भाव होता है, प्रथम भाव बोलते हैं लग्न को। ये आपका दूसरा भाव होता है मित्रों, ये आपका तीसरा भाव, ये आपका चौथा भाव, ये आपका पांचवा भाव, ये आपका छठा भाव, ये आपका सातवां भाव, ये आपका आठवां भाव, ये आपका नौवां भाव, ये आपका 10वां भाव, ये आपका 11वां भाव और मित्रों आपका ये 12वां भाव। मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न भाव, ध्यान समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। जन्म कुंडली में लग्न भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। कुंडली में, जन्म कुंडली में लग्न भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव बड़े प्रभावशाली होते हैं। जबकि कुंडली में, ध्यान समझिएगा मित्रों, जबकि कुंडली में छठे भाव, मित्रों ये आपका छठा भाव, जब कुंडली में छठे भाव व छठे भाव के स्वामी खष्टेश और 8वें भाव के स्वामी अष्टमेश रोग, बीमारी, तरह तरह की शारीरिक परेशानी, दुर्घटना के साथ ही मृत्यु तक की परेशानी को बताने वाले मुख्य भाव होते हैं। मित्रों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। मित्रों, कुंडली में छठे भाव व छठे भाव के स्वामी खष्टेश और 8वें भाव के स्वामी अष्टमेश रोग, बीमारी, तरह तरह की शारीरिक परेशानी, दुर्घटना के साथ ही मृत्यु तक की परेशानी को बताने वाले मुख्य भाव होते हैं। मित्रों, छठा भाव और हमारा 8वां भाव। मित्रों, जन्म कुंडली में लग्न, दूसरे भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव तथा 12वें भाव में बैठे ग्रह रोग उत्पन्न करते हैं। मित्रों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। जन्म कुंडली में लग्न भाव, दूसरे भाव, छठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में बैठे ग्रह रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें कुंडली के छठे एवं 8वें भाव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मित्रों, छठे और 8वें भाव का महत्वपूर्ण स्थान होता है रोग और बीमारी के लिए। मित्रों, अगर आपके पास कुंडली ना हो तो आप क्या करेंगे मित्रों? अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आप हस्तरेखा में भी जाइए। हस्तरेखा में आप जीवन रेखा को देखिए मित्रों। ये जो जीवन रेखा होती है, मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, ये जो मैंने स्केच पेन रखा है, ये आपकी जो है मित्रों जीवन रेखा होती है। तो आप जीवन रेखा को देखिए। अगर जीवन रेखा में बार बार ऐसे ऐसे कट लग रहे हैं
और मस्तिष्क रेखा को आप देखिए, मस्तिष्क रेखा भी अगर आपकी बहुत नीचे की ओर गिर रही है या उस पर कट लग रहे हैं या कटे फटे निशान हैं, तो आप ये मान के चलिए मित्रों कि स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपको जीवन में होगी। क्योंकि रेखाओं को देख के और पर्वतों को देख के भी ये बताया जा सकता है कि आपको कौन सी व्याधि परेशानी जीवन में हो सकती है मित्रों। तो अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपने हस्त रेखा का जो है परीक्षण करवाइए मित्रों। जन्म कुंडली में लग्न मित्रों और लग्न के स्वामी लग्नेश हमारे संपूर्ण शरीर के कारक होते हैं मित्रों। बहुत ध्यान से समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली में लग्न और लग्न भाव के स्वामी लग्नेश हमारे संपूर्ण शरीर के कारक होते हैं। लग्न का मतलब होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा रूप रंग, हमारा आकार, हमारी प्रकृति। तो लग्न और लग्नेश अगर कुंडली में पीड़ित हैं और पाप प्रभाव में है तो आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहेंगी मित्रों। अब हमें यह चेक करना है कि कुंडली में लग्न और लग्नेश कितना ज्यादा पीड़ित है मित्रों। अब ये भी देखना है आपको, लग्न और लग्नेश अगर पीड़ित हो गए तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां तो होंगी ही, लेकिन हमें यह भी चेक करना है कि लग्न और लग्नेश कितना ज्यादा पीड़ित है, कितने क्रूर पापी ग्रहों का प्रभाव उन पर है, लग्न भाव पर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं मित्रों, शनि राहु केतु, ये चीजों को देखना है। और लग्नेश कहाँ पे बैठे हैं, छठे आठवें या 12वें भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं। तो लग्नेश की स्थिति को चेक करिए, पहले लग्न में देखिए, लग्न में किन ग्रहों का प्रभाव है, पापी ग्रहों का प्रभाव या शुभ ग्रहों का प्रभाव। इसके बाद जो है आप लग्नेश को देखिए कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, कहीं 8वें भाव में तो नहीं चला गया, कहीं 12वें भाव में तो नहीं चला गया है, किस अवस्था में है, किन ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठा है और कौन से योग बनाया है। तो इन सारी स्थितियों को आप चेक कर लीजिए मित्रों, तब आप जो है रोग और बीमारी के बारे में आकलन करिए कि आपको क्या समस्या जीवन में या कौन सी बीमारी आपको जीवन में हो सकती है मित्रों। जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी मित्रों, ध्यान समझिएगा, जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश छठे, 8वें और 12वें भाव में जाकर बैठे, विशेष तौर पे 8वें और 12वें भाव में। ये 8वां और 12वां जो भाव होता है ये नाश का होता है मित्रों, मृत्यु का होता है, व्यय का होता है, ज्यादा खराब भाव होता है 8वां और 12वां। उसके बाद छठा भाव। तो लग्नेश कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में विशेष तौर पे 8वें या 12वें भाव में बैठे हों और उन पर पापी क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, शनि राहु केतु मंगल, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, तो जातक को जीवन भर स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बनी रहती हैं मित्रों। जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हों, पापी क्रूर ग्रहों से पीड़ित हों, चाहे वो दृष्टि के द्वारा चाहे वो युति के द्वारा, तो जातक जीवन भर स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहता है, उसे कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई न कोई रोग उसे बार बार जो है परेशान करता है मित्रों। आपकी जन्म कुंडली में यदि लग्न तथा लग्नेश दोनों ही शुभ तथा बली अवस्था में हो मित्रों, ध्यान समझिएगा, लग्न और लग्नेश यानी लग्न में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और लग्नेश भी शुभ भाव में शुभ स्थिति में अगर बैठे हुए हैं, तब आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये ध्यान समझ लीजिए मित्रों कि लग्न भाव में शुभ प्रभाव हो और लग्नेश जहां बैठे हो वो भी शुभ अवस्था में हो, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यदि दोनों में से एक पीड़ित है, अब ये समझिएगा, दोनों में से एक पीड़ित कैसे, या तो लग्न भाव में पाप ग्रह बैठ गए, तो लग्न भाव में पाप ग्रह बैठ गए, या लग्न को पाप ग्रह देख रहे हैं तो लग्न पीड़ित हो गया, या लग्नेश जो है छठे, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित हो जाए। मतलब लग्न और लग्नेश में से अगर एक पीड़ित हो रहा है तो जो है मित्रों स्वास्थ्य जो होता है व्यक्ति का वो मध्यम रहेगा। अगर दोनों पीड़ित हो गए, लग्न भी और लग्नेश भी, तो स्वास्थ्य सदैव जो है कुछ ना कुछ व्यक्ति को जो है लगा रहेगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए लग्न तथा लग्नेश का संबंध
कुंडली के छठे, आठवें तथा 12वें भाव से नहीं होना चाहिए मित्रों। ध्यान से समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लग्न तथा लग्नेश का संबंध कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव से नहीं होना चाहिए मित्रों। ये विशेष सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली का छठा भाव मित्रों, ये मित्रों छठा भाव है जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग का भाव होता है। यहां से आंगुतक रोगों को देखते हैं। आंगुतक रोगों का अर्थ होता है आने वाले रोग। तो जन्म कुंडली का छठा भाव रोग का भाव होता है और यहां से आने वाले रोगों को देखा जाता है। मतलब जन्म होने के बाद जो रोग हमें होते हैं वो हम छठे भाव से देखते हैं मित्रों। आठवें भाव से लंबी चलने वाली बीमारियों को देखा जाता है मित्रों। मतलब जन्म के बाद होने वाली बीमारियों को छठे भाव से देखा जाता है, आने वाले रोगों को छठे भाव से, और आठवें भाव से लंबी चलने वाली बीमारियों को देखते हैं मित्रों। और जन्मजात जो बीमारियां होती हैं, जैसे पोलियो वगैरह होता है, जो जन्मजात बीमारियां होती हैं उनको भी आठवें भाव से देखते हैं मित्रों। और ये आपका मित्रों 12वां भाव है। 12वें भाव से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, ये हम लोग जो है 12वें भाव से जो है देखते हैं मित्रों। कुंडली में छठे, आठवें व 12वें भाव का स्वामी मित्रों, ध्यान समझिएगा, कुंडली में आप ये चेक कर लीजिए कि छठे, आठवें व 12वें भाव का स्वामी जो है कहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वो लग्न भाव में लग्नेश को पीड़ित कर रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां तो आपको समझ लीजिए होनी ही होनी चाहिए। तो इनको जन्म कुंडली में आप जरूर चेक कर लीजिए, छठे, आठवें और 12वें भाव को। छठे, आठवें, 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इन भावों में किन किन ग्रह जो है बैठे हैं और क्या क्या योग बना रहे हैं। कहीं लग्न भाव के स्वामी लग्नेश भी तो कहीं छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं बैठे हैं, या इन भावों के स्वामी लग्न या लग्नेश से किस प्रकार का संबंध बना रहे हैं। ध्यान समझिएगा मित्रों, छठे लग्न भाव के स्वामी लग्नेश कहीं छठे, आठवें, 12वें भाव से संबंध तो नहीं बना रहे हैं, या छठे, आठवें या 12वें भाव के स्वामी जो है लग्न से संबंध तो नहीं बना रहे हैं। तो इस चीजों को आप चेक कर लीजिए और ये भी चेक करिए कि छठे भाव का जो स्वामी है खष्टेश, क्या वो लग्नेश के मित्र हैं कि शत्रु हैं कि समभाव रखते हैं। तो इस चीज को भी आप जो है मित्रों सही तरीके से चेक कर लीजिए, तभी जो है आप सही फलादेश बीमारियों का आप कुंडली में कर पाएंगे मित्रों। कुंडली का प्रथम भाव जिसे लग्न भाव कहते हैं, कुंडली के लग्न भाव से सिर का दर्द, मानसिक रोग तथा दिमागी कमजोरी का विचार किया जाता है। लग्न से व्यक्ति के समस्त स्वास्थ्य का पता चलता है मित्रों। समस्त स्वास्थ्य का पता लग्न और लग्नेश से चलता है। अगर लग्न भाव पाप पीड़ित है, यहाँ पर अशुभ योग बन रहे हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा, लग्न भाव पे प्रथम भाव जो है मित्रों अगर पाप पीड़ित है, यहाँ पर अशुभ योग बन रहे हैं और लग्न पर पापी और क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और लग्नेश भी पीड़ित अवस्था में हो तो व्यक्ति जीवन भर रोगों से ग्रसित रहता है। उसे कुछ ना कुछ बीमारी जो है लगी रहती है। एक बीमारी ठीक नहीं होती है कि दूसरी बीमारी जो है इसकी स्टार्ट हो जाती है मित्रों ये आपका दूसरा भाव होता है, इसको मारक भाव भी कहा जाता है। इस भाव से नेत्र रोग यानी आंखों के रोग, कानों के रोग और मुंह के रोग, दांतों के रोग और गले के रोग देखे जाते हैं मित्रों। कुंडली में दूसरे भाव पर पापी क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, विशेष तौर पे राहु, केतु, शनि और मंगल, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेष तौर पर मुंह संबंधित, बोलने संबंधित विशेष तौर पे ये परेशानियां व्यक्ति को बार बार आती हैं। मुंह संबंधित समस्याएं व्यक्ति को बार बार देखना पड़ता है अगर दूसरे भाव में राहु, केतु, शनि या मंगल का दुष्प्रभाव है मित्रों आपका छठा भाव जो है कुंडली के छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है। जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया, यदि छठे भाव का स्वामी लग्नेश का मित्र हो, मित्रों ध्यान समझिएगा, छठे भाव का स्वामी खष्टेश अगर लग्नेश का मित्र है तो मित्रों जो है स्थिति जो है ठीक ठाक रहती है, क्योंकि मित्रता का भाव है
तो इस वजह से लग्नेश को, लग्न को ये पीड़ित कम करते हैं। और ये देखना चाहिए कि छठे भाव में कौन से ग्रह योग बन रहे हैं, किन किन कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, और छठे भाव का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसको जो है सही तरीके से मित्रों चेक कर लेना चाहिए। मित्रों कुंडली में 8वें भाव को मृत्यु का भाव कहते हैं, संकट का भाव कहते हैं। कुंडली में 8वें भाव व 8वें भाव के स्वामी अष्टमेश की स्थिति को देख लेना चाहिए कि 8वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और अष्टमेश किस भाव में स्थित है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, कुंडली में 8वें भाव को मृत्यु का भाव कहते हैं, संकट का भाव कहते हैं। कुंडली में 8वें भाव व 8वें भाव के स्वामी अष्टमेश की स्थिति को देख लेना चाहिए कि 8वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं और अष्टमेश कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। कहीं वो लग्नेश से संबंध तो नहीं बना रहे हैं या लग्न में जाके बली होके तो नहीं बैठ गए, तो स्थितियां बड़ी खराब हो जाएंगी मित्रों अगर ये स्थिति होगी तो इसको आप चेक करिए। और किन ग्रहों के साथ बैठे हैं, लग्न या लग्नेश का 8वें भाव व अष्टमेश से संबंध बन रहा है, चाहे वो युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा। फिर से बता रहा हूं मित्रों, लग्न या लग्नेश का 8वें भाव व अष्टमेश से संबंध बन रहा हो, चाहे वो युति के द्वारा चाहे वो दृष्टि के द्वारा, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। अगर अष्टमेश लग्नेश के मित्र हैं तो दुष्प्रभाव कम हो जाता है, शत्रुता का भाव कम हो जाता है मित्रों। तो इस चीजों को आप चेक कर लीजिए। लग्न भाव का स्वामी लग्नेश अगर अष्टम भाव में चला गया, बहुत खराब है मित्रों, बहुत खराब है। और 8वें भाव का स्वामी यानी अष्टमेश लग्न में चला जाए, राशि परिवर्तन कर ले, तो समझ लीजिए बड़ी खराब स्थिति हो जाती है। शरीर को बार बार चोट लगना, शरीर में बार बार परेशानियां आना, ये जो है मित्रों जीवन में व्यक्ति के जो है बना रहता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, उसे कुछ न कुछ संकट हमेशा आता रहता है। ऐसे लोगों को भूत प्रेत जादू टोना जैसी बीमारियों से ज्यादा परेशानी होती है मित्रों। जब लगन का अष्टम भाव से संबंध बन जाए, गुप्त रोग से ऐसे लोग बहुत परेशान होते हैं। जादू टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं मित्रों। ये आपका 12वां भाव है। 12वें भाव को व्यय या नाश का भाव कहते हैं मित्रों। कुंडली में 12वें भाव व 12वें भाव के स्वामी व्ययेश की स्थिति को देख लेना चाहिए मित्रों। 12वें भाव और 12वें भाव के स्वामी को, कुंडली में 12वें भाव का संबंध लग्न व लग्नेश से तो नहीं बन रहा है मित्रों। कुंडली में 12वें भाव का संबंध कहीं लग्न या लग्नेश से तो नहीं बन रहा है, कहीं लग्नेश 12वें भाव में तो नहीं स्थित है, या 12वें भाव का स्वामी बली होकर लग्न में तो स्थित नहीं है, या 12वें भाव के स्वामी व्ययेश और लग्नेश युति बनाकर कहाँ बैठे हुए हैं। ये सारी चीजों को देख लीजिए मित्रों। अगर लग्न का संबंध अगर जो है 12वें भाव से बन रहा है किसी भी स्तर से, तो ये ठीक स्थिति नहीं होती है मित्रों। व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है सदैव जो है डामाडोल रहता है। स्वास्थ्य में सदैव जो है मित्रों उनके जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं मित्रों। बड़ा खराब योग होता है अष्टम भाव वाला लगन का और लगन का 12 भाव से संबंध बनना, ये बहुत खराब होता है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।